स्पीकर के बारे में बताता हूँ। मेरा नाम भीष्म चौहान है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। आज की ट्रेनिंग के बारे में बताता हूँ। आज के स्पीकर के बारे में बताता हूँ। आज की ट्रेनिंग का जो प्रोडक्ट है आप सबको पता है, अरेबिका कॉफी है। और आज के जो स्पीकर हैं उनके बारे में जरूर दो शब्द बोलना चाहूंगा। ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, नॉट वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मेरे फेवरेट फ्रेंड हैं वो। बिजनेस को बहुत ही डेडिकेटेडली बिल्डअप कर रहे हैं। रिलेशन को निभाना उनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। ही इज वेरी सबमिसिव, बहुत ज्यादा सबमिसिव हैं, प्रेरित रहते हैं हमेशा, और टीम के लिए बहुत ही ज्यादा काम करते हैं। और इस बिजनेस में उनका बहुत बड़ा गोल है, अप टू इंपीरियल मास्टर। तो आई एम फीलिंग फॉर्चुनेट एनफ टू इनवाइट यू on the stage as speaker today. He is none other than Dr. S. Kumar. He will Thank tell you. you, yes, वो अपने बारे में बताएंगे। थोड़ा सा 2 से 3 मिनट मैं चाहूंगा उनसे कि वो अपने बारे में बताएं। Then please sir, you are welcome. Stage is yours. थैंक यू वेरी मच विष्णु सर। और मैं एक बात लाइफ में जानता हूँ कि जो जैसा होता है, ये सारी बातें विष्णु जी मेरे बारे में नहीं कह रहे थे, एक्चुअली वो अपने बारे में कह रहे थे। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज देखी है कि जिसका नजरिया जैसा होता है उसको दूसरे उसी नजरिए के नजर आते हैं। तो आप जैसे हैं, आप जितने काइंड हार्टेड हैं, और आई थिंक मैं समझता हूँ 24 आवर आप हमेशा तैयार होते हैं अपने डाउनलाइंस के लिए। तो जो आपका अपना देखने का सोचने का नजरिया है वही आपको एक्चुअली में दूसरों में नजर आता है। तो ये मेरे लिए शब्द नहीं थे, ये सर के शब्द थे, सर के लिए ही थे। थैंक यू वेरी मच विष्णु सर। तो मैं आज आपको बताऊं कि जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करना चाहते हैं, तो मैं आपको सबसे पहले एक छोटा सा वीडियो शेयर करना चाहूंगा। और उससे पहले मैं थोड़ी सी चीजें मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम डॉक्टर एस कुमार है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं, और नेचुरोपैथी लास्ट 20 ईयर्स प्लस हो चुके हैं मुझे नेचुरोपैथी करते हुए। और मैं सिर्फ अल्टरनेट पैथी में ही विश्वास करता हूँ। मतलब मैं मेडिसिन किसी पेशेंट को नहीं देता, सिर्फ डाइट और सप्लीमेंट्स ही मेरे पास होती है। और आज तक मैंने जितने पेशेंट्स को ठीक किया है, आई थिंक लाखों में होंगे वो नंबर में। तो मैंने कभी भी किसी मेडिसिन की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ सप्लीमेंट और डाइट, ये दो ऐसी चीजें हैं जिसके बेस पे ऐसे क्रिटिकल केसेस ठीक हुए हैं जिसको अगर मैं आज सोचने बैठ जाऊं खुद, तो मुझे खुद विश्वास नहीं होता क्या ऐसा हो सकता है। लेकिन दोस्तों कमाल की बात है, ऐसा हुआ और ऐसा हो रहा है। और अब अगर मैं बात करूं एटमी की, तो कहते हैं कि जैसे अलादीन का चिराग हाथ लग जाता है। मैं अगर अपनी प्रैक्टिस की बात अब करूं, तो मुझे अलादीन का चिराग मेरे हाथ लग गया है। क्योंकि अब मेरी जो अपनी एनर्जी है और जो मेरा अपना नॉलेज है इतने दिनों का, और एटमी के प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है, वो जब मुझे मिल जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए बहुत, कहते हैं ना, अस्त्र शस्त्र मेरे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए। तो थैंक यू एटमी। और मैं अब स्टार्ट करना चाहूंगा एक वीडियो के साथ। तो आप प्लीज उस वीडियो को देखें और फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। अभी स्टार्ट नहीं हुई है सर? यस कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। अब स्टार्ट है सर? यस सर।
थैंक यू वेरी मच। अब आपको मैं कंपनी मोटो के साथ मैं स्टार्ट करना चाहूंगा मीटिंग को, और अगर हो सकता है तो आप भी अपने जगह पर बैठकर उस मोटो को रिपीट कर सकते हैं। और हमारा कंपनी मोटो है चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, Create फॉलो the vision, follow the faith, serve ह्यूमिलिटी। in humility. कम ऑन कम ऑन कम ऑन, Come on, लेट्स come स्टार्ट on. इट। Do it. Let's यस, do it. थैंक यू वेरी मच ऑल लीडर्स। और मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं आज एक ऐसे प्रोडक्ट को जो मैं समझता हूं आज मीटिंग के एंड होते होते आपको लाइफ में एक ऐसी चीज हाथ लगेगी जो आपके बिजनेस को एक डिफरेंट तरीके से चेंज कर देगी। और ये मुझे पूरा विश्वास है, अगर आप इस मीटिंग को एक अच्छे तरीके से समझकर चीजों को अगर आप ले लेते हैं तो डेफिनेटली वो चीज आपके हाथ लगने वाली है जो शायद आप जब आप म्यूट हो गए हैं डॉक्टर एस कुमार, अनम्यूट कर लें एक बार। डॉक्टर एस कुमार, आई ओके, कॉल आ गया होगा कोई। अब ठीक है सर? यस यस, अब ठीक है ओके सर। ओके ओके, मैं शेयर करता हूँ सर फिर से, आप एक बार यस चेक सर, करें। श्योर श्योर। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल साफ आ रही है, बिल्कुल सर। ओके, स्क्रीन नजर आ रही है सर? एकदम क्लियर। राइट। तो दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं, मैंने अभी बोला कि एक ऐसी लाइफ में आपके एक ऐसा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होने वाला है, अरेबिका कॉफी, जो आपकी जिंदगी को डेफिनेटली इकोनॉमिकली और हेल्थ वाइज दोनों बदल देगी। ये मैं आपको श्योर कर सकता हूँ। और मीटिंग एंड होते होते ये बात आपको भी समझ आ जाएगी कि एक्चुअली में अरेबिका कॉफी को आपने क्या और किस अंदाज में सोचना है, किस अंदाज में समझना है और कैसे लोगों को प्रिस्क्राइब करना है। डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि ये आपको समझ आ जाए और आप भी आगे कोशिश करेंगे फिर इस इंफॉर्मेशन को एज इट इज आगे देने की। थैंक यू। स्टार्ट करता हूं मैं। अरेबिका कॉफी के बारे में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली बात, समझने वाली बात, कि जो अरेबिका कॉफी आपके घर तक पहुंचने वाली है एटमी की मदद से, आप हैरान हो जाएंगे। अभी तो मैंने इसके गुण बताए नहीं है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको सिर्फ 10 रुपीज का एक कप पड़ने वाला है। मतलब एक बार जब आप कॉफी पियेंगे तो उसमें आपको सिर्फ 10 रुपीज अप्रोक्सीमेटली खर्च आएगा। और आप सोच सकते हैं कि 10 रुपीज में अब आपको क्या मिलने वाला है, वो आप देखें। सबसे पहली बात हम इसको समझते हैं कि नेचुरल अरेबिका जो कॉफी होती है उसके अंदर कुछ चीजें होती है जो उसको खास बनाती है। जैसे विटामिन ई है, विटामिन डी है, और सोडियम, फास्फोरस, आयरन, सेलेनियम जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सोडियम एंड पोटेशियम। वो कैसे वर्क करती है थोड़ी देर में मैं आपको बताने वाला हूँ। और एक ऐसी जानकारी आपको मिलेगी सोडियम और पोटेशियम के बारे में कि आप हैरान हो जाएंगे, और हो सकता है आपके शब्दों में, आपके जुबान में, आपके वर्ड्स में, आपके इंफॉर्मेशन में वो चीज एज इट इज लोगों के सामने पड़ोसी जानी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही आप उन बातों को बताना शुरू करेंगे एज इट इज, तो ये अपने आप में एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन होगा और डिफरेंट इंफॉर्मेशन होगा। अगर हम नेचुरल अरेबिका कॉफी की बात करें तो सबसे बेहतरीन तरीका होता है इसे ऐसे रखना चाहिए कि इसमें मिनिमम
एयर एक्सपोजर हो, मतलब बेस्ट है ग्लासेस, जो ग्लासेस होते हैं घर में, आप ग्लासेस के अंदर खोलने के बाद अगर खोल लें तो आप ग्लासेस के अंदर रखें, जो बॉटल्स होती हैं ग्लास शीशे की उसके अंदर रखें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन हमारी कंपनी ने बहुत अच्छी प्रोविजन आपके लिए किया है कि छोटे छोटे पाउचेज ही बना दिए हैं, तो आपको बहुत ज्यादा स्टोर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नॉर्मली अगर मार्केट में आप कुछ बड़ा पैक्स लेके आते हैं तो आपको शीशे के बोतल में ही इसको रखनी चाहिए, अदरवाइज ये बहुत सारी चीजें खो देती है जो इसकी अपनी क्वालिटी होती है। देखिए, अरेबिका कॉफी की जो क्वालिटी होती है उसमें सबसे बड़ी क्वालिटी होती है एरोमा। एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप एज इट इज समझने की कोशिश करें। एरोमा, देखिए एरोमा का मतलब होती है उसकी खुशबू। और आप सोचेंगे कि एक्चुअली में खुशबू में ऐसी क्या बात होती है, तो मैं आपको समझाना चाहूंगा एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू। आपने देखा होगा कि लहसुन होता है, आपके घर में लहसुन का प्रयोग होता है, और उस लहसुन को आप क्या करते हैं, आ, दो अलग अलग पर्सन होते हैं, एक उस लेसन को अपने लिए मेडिसिन बनाते हैं और एक उस लेसन को अपने लिए क्या बनाते हैं, जहर बनाते हैं। अब मेडिसिन बनाते हैं वो लोग जो क्या करते हैं, लेसन को लेते हैं, छीलते हैं, काट के मुंह में डालते हैं और ऊपर से पानी पी लेते हैं मॉर्निंग में फ्रेश होने के बाद। कुछ लोग क्या करते हैं, सब्जी बनाने के टाइम तेल लेते हैं, तेल में अच्छे से लहसुन को क्या करते हैं, फ्राई करते हैं और उसके बाद सब्जियां डालते हैं और उसके बाद मसाले डालते हैं। एक सेम लहसुन है, और आपने देखा होगा कि उस लहसुन को बनाने के टाइम आप देखते हैं बहुत सारी बदबू, खुशबू, जिसको जो लगता होगा मुझे नहीं पता, वो आसपास किचन में फैल जाती है। एक्चुअली लिटरली अगर मैं आपको बात करूं तो उस लहसुन ने अपना सारा का सारा मेडिसिनल गुण जो है वो उसने खो दिया, क्योंकि उसके बहुत सारे ऑयल, जो ऑयल है वो वेपर के फॉर्म में वहां से गर्म होने की वजह से उड़ गए। सुनिएगा ध्यान से, और ये अरेबिका कॉफी के साथ भी लागू होता है। लहसुन को जब आपने गर्म किया तो गर्म करने की वजह से बहुत सारी चीज वेपोराइज हो गई और आसपास उसके वेपर फैल गए, जिसके आपकी उसको खुशबू आती है या किसी को बदबू आती है उससे, तो वो फैल गई और आपने लहसुन के सारे मेडिसिनल गुण को छोड़ दिया। कुछ मिन आपको पता होना चाहिए, जो हमारे विटामिन्स हैं, कुछ विटामिन्स ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ही उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में बने रहते हैं। अगर उस पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज्यादा आप टेम्परेचर दे देते हैं, मतलब जैसे ही 50 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर आप लेके जाते हैं तो आधे से ज्यादा विटामिन्स खत्म हो जाते हैं प्रोडक्ट्स के। अब आप समझ सकते हैं कि पानी को अगर उबालते हैं तो 100 डिग्री टेम्परेचर होता है और आपका तेल वहां पे उबल रहा है तो कम से कम 200-250 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो आप उसमें और लहसुन को अगर आप फ्राई कर रहे हैं तो डेफिनेटली उस लहसुन में क्या बचेगा आप समझ सकते हैं। और अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे अरेबिका कॉफी के अंदर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं। तो अगर आपने उसको रोस्टिंग का प्रोसेस अगर उसका गलत है तो बहुत सारे विटामिन्स वो ऑलरेडी लूज कर चुका है। देखिए, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखने वाली बात है, वो ये है कि मैक्सिमम लोगों की ऐसी धारणा होती है कि कॉफी पीना हेल्थ के लिए सही नहीं है। और मैं भी इस बात के लिए बिल्कुल अग्री हूं कि कॉफी पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वो कॉफी पीना अच्छा नहीं है जिसको बनाने का प्रोसेस ठीक नहीं है। अगर आपने कॉफी को बनाने के प्रोसेस पे ध्यान नहीं दिया तो डेफिनेटली उस कॉफी में कैफीन के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला आपको। सारे विटामिन, सारे मिनरल्स सब खत्म हो चुके हैं, सिर्फ आप कैफीन कैफीन पी रहे हैं, और दैट इज डेंजरस फॉर यू। जबकि एटमी ने जो कॉफी बनाई है अरेबिका कॉफी, उसको बनाने के जो प्रोसेस को इतना डिफरेंट रखा है, जो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, तो वो बिल्कुल ही अलग है और वो आपके मेडिसिन की तरह इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने बताया कि एक लहसुन को अगर आप खाते हैं, कब, खाली पेट खाते हैं और छील के बस काट के मुंह में डाल के पानी पी लेते हैं, और एक दूसरा पर्सन है उसको ऑयल के साथ फ्राई करके खा रहा है। तो सेम लेसन है, बट दोनों का प्रॉपर्टी, दोनों का काम करने का तरीका, बॉडी में फायदा और नुकसान दोनों अलग अलग रेशियो में होना शुरू हो जाता है। अब अगर मैं बात करूं कॉफी की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉफी के बारे में क्या होता है, उसको बनाने का प्रोसेस। अभी मैंने आपको बोला बनाने का प्रोसेस,
तो बनाने के प्रोसेस में अगर मैं बात करूं, जो मार्केट में कॉफी के पाउडर्स अवेलेबल हैं लोगों के पास, तो वो अगर मैं बात करूं तो उसका साइज जो है वो 19 माइक्रोमीटर का होता है। 19 माइक्रोमीटर्स का होता है। आप उसको ये कह सकते हैं, सॉरी, 70 माइक्रोमीटर का होता है। 70 माइक्रोमीटर का मतलब है अप्रोक्सीमेटली, आप उसको ये कह सकते हैं कि सपोज हम 200 मैश बोल दें, मतलब एक कॉफी को अगर हम मैश करें तो उसका 200 टाइम्स जो पार्ट होता है, दैट इज द पार्ट। लेकिन अगर मैं एटमी के बारे में बात करूं, एटमी कॉफी की बात करूं, तो वो 3000 टाइम्स छोटा हो जाता है उसके पार्टिकल्स। तो आप ये सोच के देखिए कि एक 200 टाइम्स छोटा पार्टिकल है और एक 3000 टाइम्स छोटा पार्टिकल है। केमिस्ट्री ये कहती है कि जितना ज्यादा बारीक होता जाता है कोई चीज, जितना ज्यादा हम उसको, आपने देखा होगा आयुर्वेद में सुना होगा कि पुराने जमाने में जो वैद्य होते थे वो अपने जड़ी बूटियों को घोटते थे, और होम्योपैथ में भी सुना होगा वो पोटेंसाइज करते हैं। घोटने में और पोटेंसाइज करने में एक ही चीज होती है कि वो और बारीक और बारीक और बारीक होती चली जाती है। तो जो चीजें जितनी भी बारीक होती जाती है उसका मेडिसिनल पावर उतना ज्यादा बढ़ जाता है। तो एग्जैक्टली सेम ऐसा ही हमारी कॉफी के साथ है कि जो मार्केट में कॉफी अवेलेबल है उसके साइजेस के बारे में बात करें तो एक कॉफी के दाने के अगर वो 200 छोटा पार्ट है, तो एटमी का कॉफी अगर है तो 3000 छोटा पार्ट है, मतलब 1/3000 टाइम्स छोटा है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा बारीक उसको बनाया जाता है, और बहुत ज्यादा बारीक होने के कारण उसका मेडिसिनल गुण, मेडिसिनल पावर जो है, लाइक आयुर्वेदा प्रिंसिपल, लाइक होम्योपैथी प्रिंसिपल, इसका पावर बहुत ज्यादा मल्टीपल फोल्ड में मैग्नीफाई हो जाता है। फर्स्ट थिंग। दूसरी बात है कि इसको अल्ट्रा फ्रीजिंग पल्वराइजिंग टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। अल्ट्रा फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि नाइट्रोजन के लिक्विड के प्रेजेंस में -196 डिग्री सेल्सियस पे, -196 डिग्री, आप सोच के देखिए। आपको पता है कि -4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको -196 डिग्री सेल्सियस पे इसको फ्रीज किया जाता है। सिर्फ इसलिए फ्रीज किया जाता है कि इसकी एरोमा जो है इसकी लॉस ना हो। क्योंकि अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको इसके पहले एक्सप्लेन किया कि अगर एरोमा लॉस हो जाती है कॉफी की तो उसके आधे से ज्यादा मेडिसिनल पावर, मेडिसिनल गुण जो है वो फिनिश हो जाते हैं। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे लोग तो कहते हैं कॉफी तो है, जी कॉफी तो बिल्कुल है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि कॉफी और कॉफी में बहुत ज्यादा फर्क होता है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आप मार्केट में कहीं से भी मिठाई खरीदते हैं और आप हल्दीराम से मिठाई खरीदते हैं, तो डेफिनेटली उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। बोलने को दोनों सेम नाम से जाना जाता होगा मिठाई, बट दोनों की क्वालिटी में बहुत ज्यादा फर्क होता है। एग्जैक्टली हम इंडियंस को इस बात को समझने की जरूरत है कि हम जिसके लिए पैसा लगा रहे हैं, जिस चीज में पैसा लगा रहे हैं, एटलीस्ट वो ऐसी होनी चाहिए कि वो आपको, आपके हेल्थ के लिए हैजर्ड ना बने, आपके हेल्थ के लिए मेडिसिन बन जाए। तो आपको समझ आ चुका होगा कि एटॉमी का कॉफी, अरेबिका कॉफी मार्केट के कॉफी से डिफरेंट कैसे है। एक तो इसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा बारीक हैं, और दूसरा इसके एरोमा को प्रोटेक्ट करने के लिए -196 डिग्री सेल्सियस पे नाइट्रोजन लिक्विड के प्रेजेंस में इसको क्या किया गया है, बनाया गया है। इस तरह अगर आप देखते हैं तो इसका एरोमा कभी भी जब आप इसको खोलेंगे और पिएंगे फर्स्ट टाइम, तो यू फील इट कि यस, कि एरोमा होता क्या है, क्या खुशबू होती है कॉफी की, आपको एटमी की कॉफी को इस्तेमाल करने के बाद डेफिनेटली पता लग जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक हम सबसे पहले एक मोटे मोटे एक सिलसिलेवार ढंग से देखते हैं, और फिर मैं इसको डिटेल में आपको बताता हूँ। अगर मैं कॉफी के बेनिफिट्स के बारे में बताना शुरू करूं, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट है ये आपके एनर्जी को बूस्ट अप कर देता है। और ये कहीं ना कहीं सबको पता है कि कॉफी या चाय पी के आपको ऐसा लगता है कि यस, मेरे में एनर्जी थोड़ी सी आ गई है, मैं और काम कर सकता हूं। लेकिन देखिए, यहां फिर मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, कॉफी पीने के बाद 1 घंटे के लिए एनर्जी आना
और कॉफी पीने के बाद पूरे दिन के लिए एनर्जी आना, दोनों में बहुत फर्क है। एक घंटे के लिए आप यूज करते हैं, एक कप आप पूरे दिन के लिए यूज करते हैं, और ये फर्क है एटमी के कॉफी में और मार्केट का कॉफी में। इसको भी मैं थोड़ा डिटेल में लूंगा। अभी मैं एक बार आपको थोड़ा सा हेडिंग बता देता हूँ। इसके बाद अगर मैं बात कर दूं, एनर्जी अगर बूस्टअप हो गई है तो डेफिनेटली आपका फिजिकल परफॉर्मेंस आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब अगर आपने इसको कॉफी को पिया तो आप ज्यादा अच्छा फिजिकली परफॉर्म कर पाएंगे, मतलब आप एनर्जी के साथ काम कर पाएंगे। और एक सबसे अच्छी बात होती है अरेबिका कॉफी के साथ कि ये आपके लीवर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, लीवर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अभी इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा आपकी डिप्रेशन को रिड्यूस करता है, मतलब आपके स्ट्रेस लेवल को डाउन करता है। बॉडी की एनर्जी अगर प्रॉपर है तो आपकी स्ट्रेस लेवल ऐसे भी कम हो जाते हैं। इसके बाद आपको गाउट जैसी बीमारी जो होती है, गठिया बाय जिसको कहते हैं, गठिया बाय नहीं होने देती है बॉडी में अरेबिका कॉफी। आपने सुना होगा आजकल मार्केट में एक बड़ा फैशन सा चला हुआ है ग्रीन कॉफी बीन। आपने अगर नाम सुना होगा ग्रीन कॉफी बीन, ग्रीन कॉफी बीन के पाउडर से वेट रिडक्शन के लिए काफी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अरेबिका कॉफी का भी यही काम होता है, वेट को रिड्यूस करता है। इसके अलावा डायबिटीज के रिस्क को कम कर देती है। इंपॉर्टेंट चीज है, नोट करने वाली चीज है, क्योंकि अगर मैं इंडिया के रिसर्च की बात करूं तो इंडिया का हर तीसरा पर्सन डायबिटिक है और हर 10वां पर्सन कैंसरस है। मतलब हर 10वें बंदे को कैंसर है इंडिया में और हर तीसरे पर्सन को डायबिटीज है। ऐसा मैं नहीं बोलता, ऐसा मेडिकल रिपोर्ट्स बोलती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों बीमारी के लिए, डायबिटीज एंड कैंसर, इन दोनों बीमारी के लिए अरेबिका कॉफी काफी हद तक काम कर जाती है। कैसे काम करती है, और एक बात मैं फिर रिपीट करूंगा, यहाँ प्रिवेंशन के रूप में काम करती है। अगर आप चाहेंगे कि आप 3rd स्टेज 4th स्टेज में पहुंच चुके हैं कैंसर में और अरेबिका कॉफी आपको ठीक कर देगी, डेफिनेटली ठीक नहीं करेगी। ये हम वहां तक पहुंचेंगे नहीं, उसका इंतजाम है कि हमें वो प्रॉब्लम्स ना हो। ये ध्यान देने वाली बात है, हमेशा ध्यान रखिए। इसके बाद की बात अगर मैं करूं तो कैंसर की मैं बात कर चुका। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत सारे जो बीमारी होते हैं जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लाइक व्हाट, अल्जीरियन एंड पार्किंसन, जो ऐसी डिजीज है जो नर्व से रिलेटेड डिजीज है, जिसमें आपका अरेबिका कॉफी जबरदस्त काम करती है। और इनका मैं एक एक का डिटेल्स आपको बताता हूँ। तो मैंने एक ब्रीफ में चीजें आपको बताई कि अरेबिका कॉफी क्या कर सकती है। अगर ये नाम भी आप रख लेंगे ना याद, कि ये क्या करती है, लीवर पे वर्क करती है, ये कैंसर के लिए वर्क करती है, ये आपका वेट लॉस में काम करती है, ये आपका एनर्जी बूस्टअप करती है, डायबिटीज के लिए इस्तेमाल होती है, तो आप समझ सकते हैं इतना बोलने के बाद डेफिनेटली ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपसे परचेज ना करे। और पहली लाइन मैंने आपको बताई थी, एक कप कॉफी सिर्फ आपको 10 रुपए का पड़ने वाला है एटमी का। अब देखिए सबसे बात इंपॉर्टेंट, हम लोग बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं किससे, डायबिटीज। तो ये क्या करती है, ग्लूकोज के लेवल को डाउन करती है, आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को डाउन कर देगी। अब ग्लूकोज को लेवल को डाउन कैसे करती है, ये कैसे करना है ये समझिए आप। देखिए इसके अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं इस कॉफी के अंदर, जो डायबिटीज के जो टाइप 2 वाले डायबिटिक हैं, इसके एक कप कॉफी अगर वो पीते हैं, एक कप कॉफी सिर्फ पीते हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे 6% उसको डायबिटिक होने के चांसेस या शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए उसको हेल्प मिलना शुरू हो जाता है। एक कप कॉफी अगर पी ले तो 3 to 4 कप कॉफी अगर पिए तो 25% चांसेस हो जाते हैं उसके शुगर को मेंटेन करने के लिए एनफ है सिर्फ आपकी अरेबिका कॉफी। आप सोच के देखिए कि हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है क्या। यस, और ये मैं नहीं बता रहा हूं, अगेन ये आपका क्या बताती है, ये अलग अलग कंट्रीज का रिसर्च बताती है कि ऐसा पॉसिबल है अरेबिका कॉफी के साथ, अगर आप इसको लेते हैं एक खास, तो एंटी डायबिटिक हम इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं,
एंटी डायबिटिक हम इसको बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं अरेबिका कॉफी में बात करूं तो बहुत सारे विटामिन और बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। विटामिन की बात करूं तो इसमें मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, नियासिन है, राइबोफ्लेविन है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात किया, इसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेशियम है। एक कप कॉफी अगर पीते हैं तो 1348 मिलीग्राम आपको क्या मिल जाता है, पोटेशियम। और सोडियम आपको इसमें मिलता है 56 मिलीग्राम सोडियम। देखिए, सोडियम अगर आपकी बॉडी के अंदर कम है और पोटेशियम आपकी बॉडी के अंदर अगर ज्यादा है तो आपकी बॉडी के अंदर कभी भी डिहाइड्रेशन नहीं हो सकता। मतलब बॉडी के अंदर पानी को रोकने के लिए, पानी को बनाए रखने के लिए, डिहाइड्रेशन नहीं हो आपकी बॉडी में, इसके लिए आपकी बॉडी के अंदर पोटेशियम सोडियम से ज्यादा होना चाहिए। और ये आपकी अरेबिका कॉफी जबरदस्त तरीके से मेंटेन करती है। प्लस में जो मैंने नाम अभी लिए विटामिन के, ये विटामिन आपकी डेली यूज के लिए आपको बॉडी में रिक्वायरमेंट रहती है। तो आप सोचिए, एक कप कॉफी आपने मार्केट का पिया जो कि सिर्फ कैफीन कैफीन आपकी बॉडी में गया, और दैट इज अ ड्रग, हम उसको ड्रग कह सकते हैं उस कॉफी को। और एक कॉफी आपकी बॉडी के अंदर ऐसी जा रही है जो एंटी डायबिटिक भी है और मिनरल्स एंड विटामिन का प्रॉपर सोर्स है, जो आपकी बॉडी के दिनचर्या के लिए अनिवार्य है। इसके बाद क्या बात करें तो लो कैलोरीज होता है। अगर हम अरेबिका कॉफी की बात करें तो उसकी कैलोरी वैल्यू अगर बात करें तो 0 होती है। अगर कैलोरी वैल्यू 0 है तो ये आप कंफर्म है कि इससे आपका वजन कभी भी गेन नहीं हो सकता। और आज के टाइम लोग कोई भी नहीं चाहते कि उनका वेट गेन हो। तो ये एक खास बात है अरेबिका कॉफी के साथ कि इसकी कैलोरी वैल्यू 0 होती है। लेस हाइड्रेशन, अभी मैंने आपको लेस हाइड्रेशन की बात पहले ही समझा दी कि इसके अंदर सोडियम पोटेशियम का जो रेशियो है वो आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन नहीं होने देता। मतलब आपकी बॉडी से किसी भी रास्ते से ज्यादा पानी आपके बॉडी के अंदर से नहीं निकलेगा, चाहे वो यूरिन के रास्ते हो, चाहे पसीने के रास्ते हो, चाहे और कोई भी मेथड हो जिससे आपकी बॉडी का पानी निकल सकता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सोडियम और पोटेशियम को मेंटेन रखना। एक बात और आगे मैं बताऊंगा, सोडियम और पोटेशियम से आपका जो नर्वस सिस्टम है, जो आपका तंत्रिका तंत्र है, जिससे आपको सेंसेस पता लगते हैं बॉडी में, वो एक्टिवली वर्क करती है अगर सोडियम और पोटेशियम का रेशियो आपकी बॉडी के अंदर बिल्कुल करेक्ट होता है। अब बात करते हैं प्रोटेक्ट द सेल विद द एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट। देखिए, एक बहुत ही जबरदस्त बात है कि एक्चुअली में आज मैंने बताया अभी आपको कि नॉर्मली क्या होता है कि हमारी जो हिंदुस्तान की बात करें तो हर 10th पर्सन हैविंग कैंसर। और आप लोगों ने बहुत लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि रेडिकल्स जो इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं, चाहे वो पोल्यूशन से आ रहे हो, चाहे आपको खाने पीने से आ रहे हो, चाहे ड्रग्स से आ रहे हो, किसी भी चीज से आ रहे हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट लेने होते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट आपकी बॉडी में तब काम अच्छा करते हैं जब फिनोलिक एसिड आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर अमाउंट में जाए। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि वो उसको एक साथी है, उसका एक उसका हेल्पर है कि वो फ्री रेडिकल से इजीली फाइट कर सके। तो एंटीऑक्सीडेंट कई बार हम बहुत अच्छा ले रहे होते हैं लेकिन बॉडी में हम देखते हैं उसका बेनिफिट नहीं हो पाता क्योंकि बॉडी के अंदर फिनोलिक एसिड नहीं जाता। जो अरेबिका कॉफी है इसके अंदर फिनोलिक एसिड बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जिससे आपका एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल के अगेंस्ट बहुत अच्छा काम करता है। इस वजह से आपके मेजर पार्ट में आपको कैंसर होने के चांसेस नहीं होते, लाइक माउथ कैंसर, फेरिंग्स कैंसर, स्किन कैंसर, लीवर कैंसर, और आपके इनर स्किन एंडोमेट्रियम कैंसर। एंडोमेट्रियम कैंसर मतलब फीमेल्स के जेनाइटल पार्ट के अंदर जो कैंसर होता है वो कैंसर होने के चांसेस नहीं होते। सोच के देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट एक कप कॉफी आपके लिए हो सकता है। यहाँ एक बात मैं आपको एडिशनल ऐड करता हूं जो आप सुनेंगे तो आप बहुत हैरान हो जाएंगे। ये जो एंटीऑक्सीडेंट होता है ना,
अगर प्रॉपर मात्रा में फिनोलिक एसिड के साथ एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी में चला जाए ना, तो पता क्या होता है, एक कप कॉफी पी लेना मॉर्निंग में, आपको पता क्या लगेंगे, आपको लगेंगे किसी ने ना आपकी बॉडी में पंख लगा दिए, आप बलून्स की तरह ना बिल्कुल हवा में उड़ने शुरू हो जाएंगे। एक कप कॉफी पी के पूरे दिन ऐसी फीलिंग आएगी जैसे किसी ने पंख लगा दिया आपको, और आप बलून की तरह हल्के हो गए हैं और पूरे दिन हवा में मूव कर रहे हैं। सोच के देखिए, एक पर्सन है जो सुबह उठता है और उठने के बाद उसकी हालत ऐसी होती है कि उसको लगता है यार वापस सो जाऊं, मतलब 8 घंटे की नींद के बाद भी उसको उस बेड से नीचे उतरना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। उसको लगता है क्या, वापस सो जाता हूँ, चलना फिरने लायक नहीं रहता वो। पूरे दिन में आधे दिन काम करके उसको लगता है मेरी हालत खराब हो गई। एक कप कॉफी आपने अरेबिका का पी लिया ना, एटमी का, पूरे दिन आप कैसे घूमेंगे, बिल्कुल जैसे बर्ड्स होते हैं ना, बिल्कुल फ्लाइट कर रहे होते हैं, आपकी फीलिंग लाइक दैट ऐसी हो जाएगी कि आप बिल्कुल कैसे हो गए कि फ्लाइट कर रहे हैं आप, बहुत ही मस्ती में, आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी। एक कप कॉफी आपने मॉर्निंग में पिया, पूरे दिन आप मस्ती में। सोच के देखिए, 10 रुपए की कॉफी और ऐसी फीलिंग अगर आपको दे दी, आप सोचिए कितने लोगों को आप बताएंगे, और जितने लोगों को आप बताएंगे उतने लोग क्या करेंगे, आपसे डिमांड करेंगे, और जितने लोग आपसे डिमांड करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी क्या हो जाएगी, नेटवर्क आपका स्ट्रांग हो जाएगा, और जितना नेटवर्क आपका स्ट्रांग होगा उतने ज्यादा आप क्या होंगे, लोगों को अर्नर बनाएंगे और आप खुद भी अर्नर बनेंगे। सोच के देखिए, अगर इतना इंफॉर्मेशन भी अगर आप दे देते हैं ना किसी को, कमाल हो जाएगा। बिल्कुल इसके बाद अगर मैं बात करूं कि एक और बहुत जबरदस्त बात होती है कि आपके मुंह के अंदर लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, एसिड लविंग लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। लैक्टोबैसिलस इस बैक्टीरिया है जो एसिड को लव करता है। मतलब समझाने की बात मैं समझाता हूँ एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में। आपने देखा होगा कि नॉर्मल किसी भी पेस्ट से हम लोग पेस्ट कर लेते हैं, और उस पेस्ट में लिटरली क्या होता है कि आपके मुंह में, कोलगेट कर लीजिए कि कोई भी कर लीजिए, किसी भी पेस्ट को आप कर लीजिए, उसमें चीनी की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अब वो पेस्ट तो आपने रात को कर लिया, लेकिन आपको खुश करने के लिए उन्होंने अच्छा खासा टेस्टी टेस्टी पेस्ट बना रखा है, मतलब पेस्ट भी आप करते हैं तो आपको उसमें टेस्ट चाहिए आपको, तो टेस्ट आपने किया नहीं, आपने अपने पूरे दांतों के अंदर, दांतों के साइड में, दांतों के बीच में ग्लूकोज इकट्ठा कर लिया। सपोज रात को आपने 8 बजे पेस्ट किया और मॉर्निंग में सुबह आप 8 बजे उठे, 12 घंटे आपका मुंह बंद है और आप सोए में हैं, 12 घंटे के अंदर उस ग्लूकोज का फर्मेंटेशन हो जाता है। वो ग्लूकोज क्या हो जाता है, फर्मेंट हो जाता है। कोई भी चीज फर्मेंट अगर होती है तो वहां एसिड डेवलप होता है, और लैक्टोबैसिलस एसिड एसिड लविंग है। एसिडोफिल्स, फिल्स मतलब लव करना, एसिड को लव करने वाला बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस। अब वहां उसको एसिड मिल गया, और वो बैक्टीरिया आपके दांतों के आसपास क्या होने लगते हैं, डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम देशी भाषा में क्या कहते हैं, दांतों में कीड़ा लग गया, और दांतों के अंदर कैविटी बन जाती है, दांत के अंदर गड्ढे बन जाते हैं। सोचिए, हमारा जो अरेबिका कॉफी है, अरेबिका कॉफी में सबसे बड़ी बात है कि कैफीन जो प्रेजेंट होता है और क्लोरोजेनिक एसिड प्रेजेंट जो होता है, वो कभी भी लैक्टोबैसिलस को डेवलप होने नहीं देता। क्या बोला मैंने, जो कैफीन की मात्रा पाई जाती है, जितना रिक्वायरमेंट बॉडी को होता है बस उतनी कैफीन होती है, प्लस में क्लोरोजेनिक एसिड जो पाया जाता है अरेबिका कॉफी में, वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को मार देता है। और जब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आपके दांतों में नहीं है तो डेफिनेटली आपकी दांतों के अंदर कैविटी नहीं बनेगी। सोच के देखिए, एक कप कॉफी आपने पिया है और आपके दांत क्या हो गए, कैविटी से प्रोटेक्ट हो गए, आपकी बॉडी में पंख लग गए, आपकी बॉडी कैंसर से बच गई, आपकी बॉडी एंटी डायबिटिक की तरह ये एक्ट करना शुरू कर दिया आपकी बॉडी में। एक और बात मैं आपको बताता हूं, अभी मैंने बताया था कि सोडियम और पोटेशियम का अगर एक प्रॉपर रेशियो आपकी बॉडी के अंदर है तो नर्वस सिस्टम आपके प्रॉपर वर्क करती है, और ब्रेन इज कंप्लीट अ नर्वस सिस्टम। तो स्टिमुलेट द ब्रेन विच हेल्प टू इंक्रीज द मेंटल अलर्टनेस, आपकी बॉडी के अंदर मेंटल अलर्टनेस को मेंटेन करता है। अभी मैंने बताया था डिप्रेशन नहीं होने देता।
आपके नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को प्रॉपर करता है। मेटाबॉलिज्म, जो खाना आप खाते हो उसको बॉडी के अंदर सेट करना, बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करना, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करना, उसके बाद बॉडी का पार्ट बनाना, इन सब को मिला के मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। उसको स्पीड अप करता है। प्लस में जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन का मतलब होता है जो भी खाना पचाने के लिए जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं, उन एंजाइम्स के रिलीज होने को मेंटेन करता है। प्लस में ये डायूरेटिक इफेक्ट रखता है, मतलब अगर किसी को यूरिन नहीं ठीक से आ रहा है तो अगर अरेबिका कॉफी वो 1-2 कप पी ले तो यूरिन खुल के आ जाए। कमाल की बात है। प्रमोट वेट लॉस, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वेट लॉस आपकी बॉडी में ये करता है। अब देखिए, मैं एक ओवरऑल फिर से आपको बताना चाहूंगा कि डायबिटीज 2 के रिस्क को कम करता है, हार्ट डिजीज में आपका हेल्पफुल है। यहाँ एक एडिशनल मैं चीज ऐड कर देता हूं कि अरेबिका कॉफी जो है बहुत अच्छा ब्लड थिनर होती है। देखिए, ब्लड अगर थिन है, आपने देखा होगा किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होती है और कुछ पेसमेकर लगाते हैं या स्टंट डलवाते हैं, तो डॉक्टर उसको क्या करते हैं, ब्लड थिनर लिख देते हैं, एस्प्रिन जैसी मेडिसिन लिख देते हैं। तो आपका अरेबिका कॉफी ब्लड को थिन करती है, तो वो आपके ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखेगी और ये एनर्जी बूस्टअप करती है। तो लो बीपी अगर किसी को है तो लो बीपी को नॉर्मल कर देगी, मतलब हाई बीपी भी नहीं होने देगी, लो बीपी भी नहीं होने देगी, आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर देगी। कमाल की बात है। और सबसे अच्छी बात, लिव लॉन्गर। जब आपकी बॉडी के अंदर डिजीजेस नहीं होंगे तो डेफिनेटली आप ज्यादा अच्छी लाइफ को बिताएंगे, ज्यादा अच्छी लाइफ आपकी होगी। थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं आपको इसको और समराइज करने के लिए एक वीडियो आपको और दिखाना चाहूंगा, और उस वीडियो को मैंने जितनी बातें बोली है उसको ध्यान में रखते हुए उस वीडियो को एक बार आप देखें प्लीज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। मेरा तो माउथ वाटरिंग होने लगा। टेस्ट, रोस्टेड टेस्ट। ऑसम ऑसम प्रेजेंटेशन। और मैंने नोट्स भी बहुत सारे लिए हैं। और यदि इस तरीके की प्रेजेंटेशन हमारे साथ रही और रहेगी, ऑब्वियसली यदि कहाँ से आ गया वर्ड मेरी डिक्शनरी में, तो नो डाउट हम कॉफी से ही इंपीरियल मास्टर चले जाएंगे डॉक्टर साहब। अगेन हार्टीली थैंक यू सो मच। वाकई इतनी जबरदस्त इंफॉर्मेशन हमारे सामने रखने के लिए और हमारे बीच में रखने के लिए। अभी पूनम जी आ रहे थे अंदर से, तो बोल रहे थे क्या मीटिंग चल रही है। माय गुडनेस, शी विल टॉक यू ऑब्वियसली विद हर वर्ड्स, नो डाउट। तो दोस्तों, ये हमारे पास मैजिकल प्रोडक्ट्स होपफुली जुलाई में आने वाला है। अगस्त भी हो सकता है, बट या
हम लोग कोशिश करेंगे मैनेजमेंट से कि जुलाई में ही हमारे हाथ में हो ये प्रोडक्ट। और जब ये हमारे हाथ में होगा ये प्रोडक्ट, तो नो डाउट हमारी बॉडी में इतने विटामिन्स, मिनरल्स, हार्ट डिसीज के रिस्क को कम करेगी, ब्ला ब्ला ब्ला। इसके साथ साथ हमारे जो फाइनेंशियल हेल्थ है ना, हमारी जो बिजनेस की हेल्थ है, जो हमारे पीवीज की हेल्थ है, वो बहुत अच्छा करेगी, बहुत अच्छा करेगी। तो तैयार हो जाइए फ्रेंड्स, अपने ऑर्डर्स बना लीजिए, अपने कस्टमर्स बना लीजिए, तैयार कर लीजिए। और जो ये रिकॉर्डिंग आएगी आपके पास में, होपफुली अरुण जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एज अर्ली एज पॉसिबल आपके पास आ जाए, मीन्स आप इसको डाउनलोड करके हमें दे दें, सो दैट जब ये आएगी उससे पहले हम लोग मास्टर बन जाए। ओके, हम लोग वो स्टूडेंट हैं जो एग्जामिनेशन आने से पहले ही अच्छी खासी प्रिपरेशन कर लेते, और जब एग्जामिनेशन नजदीक होता है तब तो थोड़ा बहुत रिवीजन करने वाली बात होती है। और एक अच्छे स्टूडेंट की बात बताऊं, एग्जाम होने से 24 घंटे पहले वो पढ़ाई छोड़ देता है। तो हम लोग पहले ही प्रिपरेशन डॉक्टर साहब कर लेंगे, आपकी प्रेजेंटेशन को बखूबी रखेंगे माइंड में, और पहले से ही तैयार करके अपने कस्टमर्स तैयार रखेंगे और बिजनेस को बूस्ट अप करेंगे। थैंक यू अगेन। मैं मतलब थक रहा हूँ, मतलब थक नहीं रहा हूँ थैंक्स करते करते। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। अरुण सर, यू वांट टू से समथिंग, फिर हम लोग सर सर क्वेश्चंस बिल्कुल लेंगे। यस। सर, कॉफी पार्टी करो, सीधी सी बात है, चाय पार्टी खत्म करो। कॉफी पार्टी, यस, नो डाउट। डॉक्टर साहब सही में सीरियसली चाय पार्टी बंद होने वाली है, एटमी में तो कम से कम बंद होने वाली है, और कॉफी पार्टी चलेगी। कहते हैं ना, सब लोग जेब में रख के इसको घूमेंगे, तो कहेगा ना चाय पिलाता हूँ, तो बोलूंगा नहीं रुक जा, मैं घर से लेकर आया हूँ, इस बस गर्म पानी दे दे। तो यस थैंक यस यू यस। सर, थैंक यू इतना सर। शानदार होने वाला है। सीरियसली हम लोगों ने तो इसको टेस्ट किया है, इसलिए हम लोगों को पता है। तो ये बहुत अमेजिंग, मतलब टेस्ट, जो अरोमा की बात हो रही थी, तो बनती है ना, तो खुशबू और जीभ पे लगते के साथ ऐसा लगता है ये कॉफी ही है क्या, हम जो पीते थे वो कॉफी है या ये कॉफी है। ऐसा फील थोड़े दिनों में सबको होने वाला है। वेट, मुझे लगता है शायद इसी महीने का वेट करना पड़ेगा, बहुत जल्दी मिलने वाली है। मतलब मैं बता नहीं सकता सर, बहुत शानदार, अमेजिंग। और मैं सोच रहा हूँ, कॉफी का बता रहे थे या सप्लीमेंट बता रहे थे आप? हाँ, यस। सीरियसली बोल रहा हूँ, मैंने कि क्या बता रहे हो डॉक्टर साहब, मतलब कॉफी पिला रहे हो या इलाज करा रहे हो? तो अमेजिंग सर, बहुत, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि इसी से इलाज करूंगा, मैं भी डॉक्टर बन जाऊंगा सर कॉफी पी के। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, जबरदस्त। थैंक यू थैंक सर। यू, तो ओवर टू यू थैंक यू सर, अरुण सर। भीषम जी। थैंक यू अरुण सर, थैंक यू सो मच। देखिए, हमारे पास अभी लैकिंग हो रही है सप्लीमेंट्स की। हम सबको पता है कि अभी सप्लीमेंट्स हमारे पास नहीं है, लेकिन एक चीज बता दूं, इस कॉफी से आप सप्लीमेंट, ऑल सप्लीमेंट्स को सप्लीमेंट कर सकते हैं। आप हीमोहिम की जगह, हालांकि उसकी जगह नहीं ले सकती, लेकिन हाँ बहुत सारे गुण बता करके बहुत सारे लोगों की चिंताएं दूर कर सकते हो। थैंक यू सो मच। सुशील जी, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर। दोनों बात आप बोल चुके सर। पहला कि मुंह में पानी आ गया वाला मेरे दिमाग में वही था, और दूसरा सर कि ये रिकॉर्डिंग हम लोग को बूम करने वाला है, नो डाउट। क्योंकि सर डॉक्टर हैं तो सर का बैकग्राउंड भी, शब्द भी, और हर शब्द का समझाने का तरीका, मैं खुद भी डायबिटिक हूँ सर, तो इसलिए मुझे और गजब का लगा, एकदम जबरदस्त लगा सर। थैंक यू सर, मतलब सुनना चाहिए सर, कुमार सर को सुनना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू सुशील जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सुशील जी। और अब मैं, जो भी नए लोग हैं वो एक बार हैंड रेज कर दें, हम लोग उनको इंट्रोड्यूस करेंगे। पूनम को बुलाने से पहले मैं चाहूंगा, जितने भी न्यू पर्सन्स हैं, जितने भी न्यू हमारे प्रोस्पेक्ट्स हैं, यू आर वेलकम। ओके, तो आप हैंड रेज कर दें सर, और हम लोग आपका स्वागत करते हैं इस मीटिंग में।
न्यू पर्सन्स, न्यू प्रोस्पेक्ट्स जो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार अटेंड कर रहे हैं, वो प्लीज हैंड रेज कर दें। जी ललित जी, यू आर वेलकम सर। अनम्यूट करें ललित जी। सच्चिदा प्रसाद, अनम्यूट करें सर। सच्चिदा प्रसाद जी, ललित जी अनम्यूट करें सर। चंद्रकांता कर, यस सच्चिदा जी बोलिए। ललित जी आपकी आवाज नहीं आ रही है ललित जी। ओके, चंद्रकांता कर। ललित जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। नॉट ऑडिबल उनका सर। आपका ललित जी, आपका कनेक्टिविटी थोड़ा इश्यू है। एक बार और। सचिदा को अनम्यूट कर दो सर। सचिदा यस प्रसाद। यस। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सच्चिदा जी, बताइए सर। हाँ, अनम्यूट था इसलिए आवाज नहीं हो रहा था। ओके ओके ओके। चलिए, मैं अभी 2 दिन हुआ मैं आपके इस कंपनी में ऑटोमी में ज्वाइन किया हूँ वेलकम सर। और 2-3 सीडी सुना हूँ और आज का जो कॉफी का जो प्रेजेंटेशन देखा बहुत अच्छा लगा। और ग्रेट सर। हम लोग आर्मी बैकग्राउंड से थे तो कैंटीन क्या से है कॉफी बेटा? पीते थे और भी कंपनी का पीते थे, लेकिन इसका जो बेनिफिट बताया बहुत अच्छा लगा। जी। और मैं आशा करता हूँ कि इस बिजनेस में मैं ज्वाइन करके बहुत आगे तक जाऊंगा, क्योंकि इसका फ्यूचर हमको दिख रहा है। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट। सर आप कहाँ से हैं? कहाँ से हैं आप? मैं पटना हाजीपुर। पटना हाजीपुर से हैं। यू आर वेलकम हाँ, सर। सर। और नो डाउट हम सब आपके साथ हैं। डेफिनेटली आप बहुत आगे जाओगे इस बिजनेस में। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू। चंद्रकांता जी एक बार अनम्यूट करें, फिर हम लोग अंजू मित्तल के पास चलेंगे। ओके अंजू जी। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग मैम। सर जो ये आज जो कॉफी की मीटिंग दी है सर, मुझे बहुत अच्छी लगी। मगर जैसे सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए बोलिए। सर जैसे कि मतलब मैंने सुना है कि जैसे जब बीपी लो होता है तो जब कॉफी देते हैं हम तो उससे उनका मतलब बीपी लो की प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। जी। तो इसमें मतलब हाई बीपी वाले को भी दे सकते हैं सर? डॉक्टर साहब। यस यस मैम, मैंने यह भी थोड़ी देर पहले यही बताया था कि हाई बीपी वाले का बीपी नॉर्मल कर देगी, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम का रेशियो बहुत जबरदस्त है। तो हाई वाले को लो कर देगी, लो वाले को नॉर्मल कर देगी। तो एक्चुअली आपका बीपी ना मॉनिटर हो जाएगा। प्लस में जो अरेबिका कॉफी में जो कंटेंट है उसकी वजह से ब्लड आपका ना थिन हो जाता है, और अगर ब्लड थिनर की तरह ये एक्ट करता है तो ब्लड का फ्लो ठीक रहता है। तो प्रेशर बहुत ज्यादा हार्ट को नहीं लगाना पड़ता ब्लड को फ्लो कराने के लिए। हाई ब्लड प्रेशर मतलब होता है ब्लड का प्रेशर हाई होना। तो जब ब्लड इजीली फ्लो होगा तो प्रेशर ज्यादा हार्ट को नहीं लगाना पड़ेगा उसको फ्लो कराने के लिए, तो हाई ब्लड प्रेशर होगा ही नहीं। ठीक है। राइट। ठीक है अंजू जी। जी सर। ग्रेट, थैंक यू। तो ललित त्यागी जी के पास एक बार और चलते हैं। कोशिश करिए कनेक्टिविटी के पास आइए, कहीं पे आपको नेटवर्क मिले तो। यस ललित जी बोलिए, आपका अनम्यूट हो गया है माइक। नहीं नहीं सॉरी, नहीं आ पा रही आवाज आपकी। सर अपना माइक को और या फिर जो लीड है आपका उसको ठीक कीजिए। आई थिंक आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके, हम चलते हैं पूनम चौहान जी के पास। अनम्यूट करें। Thank you so much. Good evening to all, और good evening to especially Dr. S. Kumar. Really बहुत ही amazing session था, और
इतने अच्छे से आपने बताई सारी चीजें, मुझे लगता है कि जितने भी पार्टिसिपेंट है उनको पता चल गया होगा। और मैं अगर यहाँ पर यही बताना चाहूंगी कि जनरली हमारा जो इंडिया है, असम टी बहुत फेमस है ना, बहुत सारी टी का यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। लेकिन उसके बावजूद भी मतलब कि जो मतलब अंग्रेजों ने इसको खूब निर्यात करा और खूब इसमें बिजनेस बनाया, लेकिन अ, असौभाग्य है कि हमारे यहाँ जो चाय या कॉफी पी जाती है ना, उसका रूप बिल्कुल बिगाड़ के पी जाती है। उसको घंटों तक, मतलब घंटों तो नहीं लेकिन कई मिनटों तक उबालना, और फिर कॉफी को भी इसी तरीके खूब सारा दूध डालना और ये वो, मतलब हम इतने बड़े पैमाने पे उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका जो बेनिफिट है ना, वो हम ठीक से नहीं ले पाते। लेकिन ये जो डॉक्टर साहब ने इसके बेनिफिट बताए कि किस तरह से इसको प्रोसेस करा जाता है, किस तरह से इसको रोस्ट करा जाता है, और किस तरीके से ये हमारे पास आती है, डिप्रेशन में काम कर रही है, डायबिटीज में काम कर रही है, आपका कैंसर में काम कर रही है, हाई बीपी लो बीपी दोनों को, मतलब अमेजिंग। मैं सुन रही थी, मैं किचन में थी तो मैं वापस आई वहां से, और मैंने कहा कि मतलब किसी को हम पिला भी रहे हैं तो उसका भला कर रहे हैं। नहीं तो जनरली क्या लोग कहते हैं, हाँ कि हम चाय कॉफी नहीं लेते, लेकिन ये तो हम किसी को जबरदस्ती भी पिला रहे हैं ना कि आप पी के तो देखिए, क्योंकि जैसा डॉक्टर साहब बार बार कह रहे थे कि पंख लगने वाले हैं। तो रियली बहुत ही अमेजिंग तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया, और बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। सप्लीमेंट बेशक लेट हो जाए, लेकिन अगर ये कॉफी भी आ जाती है तो बहुत सारे लोगों को इसका हेल्थ बेनिफिट मिलेगा, और बिजनेस तो नो डाउट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। रियली वेरी अमेजिंग सेशन डॉक्टर एस कुमार, थैंक यू सो मच। थैंक यू पूनम जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। भीषम जी, मैं आप सबको ये जो रिकॉर्डिंग मिलेगी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं शेयर नहीं कर पाता हूँ कभी कभी, क्योंकि टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। मैंने लिंक डाला हुआ है चैट बॉक्स में, या तो सब्सक्राइब कर लें, ये कल 100% अपलोड हो जाएगी, स्पेशली होगी। और लेकिन कोशिश करें कि उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मिल जाए, कई बार मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो थैंक यू, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। डेफिनेटली हम इस लिंक को, मेरा माइंड जाता नहीं, अब डेफिनेटली वहां पे क्लिक करके हम लोग सुन लिया करेंगे। ललित त्यागी, यू आर सेइंग टू अनम्यूट, आप अनम्यूट करें, कोशिश करें। और भी किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई बात पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से रिलेटेड टू कॉफी और हेलो किसी? सर। जी ललित बोलिए, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग, बोलिए बोलिए सर ललित जी। नहीं आ रही आवाज आपकी, कोई बात नहीं, सर आप चैट चैट बॉक्स बॉक्स में में अगर लिख मेरी दीजिए। आवाज आ रही है, क्रैकिंग चैट हो बॉक्स, रही है, क्लियर है, प्रोजेक्ट नहीं पाए सर, प्रोजेक्ट जो है क्लियर नहीं कर पाए हैं, कटिंग होकर वॉइस हुई है। चैट बॉक्स योर में लिख दें लेक्चर ललित, चैट बॉक्स में लिख दीजिए आप जो भी के आप लिए बोलना कहाँ से चाहते हैं, वो करें सर? चैट बॉक्स में लिख दीजिए ललित। और सर भी आप सजिता यस सजिता प्रसाद जी को ले लीजिए सर। यस सचिदा जी बोलिए। सर मैं ये बोल रहा था डॉक्टर साहब से कि इसका जो इंफॉर्मेशन दिया गया बहुत अच्छा लगा। इसका बनाने का जो तरीका है वो क्या होगा? सर बनाने का बहुत इजी तरीका है। हमारे कॉफी में आप उस जो आपको एक सेशन मिलेगा उसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लें, और बस एक गर्म पानी लें और गर्म पानी में बस ऐड कर दें, और लिटरली आप देखेंगे उसको घोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली अपने आप घुल जाएगा, छानने की भी जरूरत नहीं है। बस गर्म पानी में डालिए और पी लीजिए। चीनी चीनी नहीं डालना, चीनी वगैरह? सर चीनी ही पीना है या आपको कॉफी पीना है वो आपको डिसाइड ओके करना पड़ेगा सर। ओके, उसमें कुछ और नहीं मिलाना है मतलब? नहीं मिलाएंगे तो वो मेडिसिनल रहेगा, मिलाएंगे तो फिर वो मेडिसिनल नहीं रहेगा, वो टेस्टी तो हो ओके जाएगा, मेडिसिनल नहीं ओके रहेगा। हमने बोला ओके ओके राइट। इसमें कैलोरी 0 होता है, और आप चीनी हम्म, मिला देंगे तो उसका कैलोरी बढ़ जाएगा, तो डायबिटीज में कैसे काम करेगा, ओके ओके ओके, है ना? थैंक यू सर, बहुत अच्छा, वेरी गुड। थैंक यू। थैंक यू अंजू मित्तल जी से पहले मैं चंद्रकांता कर को एक बार और वेलकम करता हूं। चंद्रकांता जी आप अनम्यूट करें,
आपको वापस स्क्रीन पे जाकर के अनम्यूट ऑप्शन आएगा, यहाँ से बाहर निकलिए, एक बार बैक करिए, पार्टिसिपेंट से बाहर निकलिए और स्क्रीन पे जाकर के अनम्यूट ऑप्शन आ रहा होगा, वहां से अनम्यूट करें अपने आप को। विपिन साहू जी, चंद्रकांता जी को आप ट्रेनिंग दें सर अकेले में। थैंक यू। अंजू मित्तल जी। हाँ जी सर। जी, कोई और क्वेश्चन है आपका? नहीं सर, अभी तो जस्ट कोई नहीं। ओके ओके, थैंक यू। आप हैंड डाउन कर लीजिए सो दैट। ओके, थैंक यू। तो और किसी का क्वेश्चन नहीं है तो मैं कुछ क्वेश्चन डॉक्टर साहब से करता हूँ। यस सर। डॉक्टर साहब, ये हमें बिजनेस में कैसे हेल्प करेगा? आप इस पे थोड़ा सा 5 मिनट लें कि किस तरीके से बिजनेस में हेल्प करेगा। और ऑल्दो अभी इसके रेट्स नहीं आए हैं, यदि बात करें तो 10 रुपए पर पाउच मिलेगा या 15 रुपए पर पाउच मिलेगा, तो थोड़ा सा कैसे बिजनेस को इसमें हम लोग एक्सेलरेट कर सकते हैं? सर देखिए, सिंपल सी बात है, मैं जहां तक समझता हूँ और मैं जैसा सोच रहा हूँ, जैसे आज ही मेरी फोन पे एक से बात हो रही थी कि डॉक्टर साहब आप ये बताओ, इंडिया में लोगों को चीजें महंगी लगती है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, अगर महंगी लगती है तो आप सिंपल क्या करें, एक पाउच कॉफी का उनके यहाँ छोड़ आए। एक पाउच कॉफी अप्रोक्सीमेटली 30 रुपीज का आपको पड़ता है, और उसमें वो 3 बार एटलीस्ट कम से कम कॉफी बना के पी लेगा। और उसके बाद आपको फोन करने की जरूरत नहीं है, वो खुद फोन करेगा 3 दिन की अपनी जब फीलिंग लेगा उस कॉफी को पी के, तब उसे समझ अपने आप आ जाएगी कि कॉस्टली भी नहीं है और बहुत पावरफुल भी है। जब ये उसको फील हो जाएगा तो वो एक रेगुलर कस्टमर एटलीस्ट कम से कम कॉफी का तो डेफिनेटली बन जाएगा। और अगर आपका एक कंज्यूमर क्रिएट हो गया तो मीन्स आपका एटमी में नेटवर्क में एक पर्सन और ऐड हो गया। बहुत सिंपल है। और मैं समझता हूँ एक पेस्ट जो है वो हमें 150 रुपए का पेस्ट देना पड़ता था लोगों को, कई सारे लोगों को दे देते थे, पैसा नहीं ले पाते थे। लेकिन अब हमारा 30 रुपए में काम चल जाएगा कि हमने 30 रुपीज में हम क्या करेंगे, अब देखिए उसको दे के हम आ सकते हैं। अब बात कई सारे लोगों के दिमाग में बात आती है कि 30 रुपीज का भी हम क्यों दे के आए। तो आप सोच के देखिए, अपने आप से सवाल करिए, अगर आज आपको कोई बिजनेस प्लान समझने के लिए बुलाता है तो क्या आप 200 रुपए का पेट्रोल फूक के जाना और आना नहीं करते? उससे बेटर है कि 30 रुपए का कॉफी का एक पाउच ही क्यों ना पकड़ा दें, तो भी 170 रुपए आपके बच जाएंगे। तो ये एक नजरिया है बिजनेस को देखने का कि आप जाने आने में जो पेट्रोल लगता है उसको आप कंसीडर नहीं करते। 30 रुपए का एक कॉफी का पाउच देने में आपको लगता है कि मैं 30 रुपए का क्यों दे दूं। सेम यही चीज होती है और प्रोडक्ट्स के साथ भी। तो ये एक प्रोडक्ट जो हमारे पास आएगा तो 30 रुपीज में हमारे बिजनेस का टेस्ट जो है उस पर्सन को आ जाएगा। और डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि जब लोगों के दिमाग से महंगी जो चीज है वो भी निकल जाएगी कॉफी आने के बाद। ग्रेट, ऑसम ऑसम, थैंक यू। और मेरे माइंड में भी एक बात आ रही है, उससे पहले मैं रेनू जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। रेनू जी प्लीज, वेलकम है। आप कुछ पूछना चाहती हैं डॉक्टर साहब से या कहना चाहती हैं? हेलो जी रेनू सर, जी। ये मेरी हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। सर मैं पूछना चाहती थी, मेरी मदर को डायबिटीज है, तो क्या हम ये दूध में कॉफी उन्हें दे सकते हैं? मैम देखिए, डायबिटीज के केसेस जो होते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगा ये कॉफी दो या नहीं दो, सबसे पहले तो जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो उनको बंद कर दो। अगर आप मिल्क प्रोडक्ट बंद नहीं करेंगे तो ऐसे भी आप डायबिटीज कभी जिंदगी में कंट्रोल नहीं कर सकते उनका। तो कॉफी तो सेकेंडरी हो जाएगी मैम, सबसे पहले तो आप दूध ही बंद कर दो उनका। जी सर। अब आपको और आंसर सर समझ आ गया होगा। दूसरा ये कि जैसे बीपी लो और हाई होता है, तो दोनों कंडीशन में क्या गर्म ही कॉफी देनी है? नहीं, अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा हाई बीपी है तो आप उसको कोल्ड कॉफी भी दे सकते ओके सर, थैंक यू सर। हैं। राइट, थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर साहब एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे मैं करता हूँ, इसी को थोड़ा सा वो कंटिन्यू करके। आपने बोला ये जो मतलब डायबिटिक में कॉफी जो है दूध वाला प्रोडक्ट नहीं लेना, हमारे पास दूसरी भी कॉफी है उसमें मिक्स है सर, वो तो क्या yes, वो दे सकते हैं? हाँ इस केस वो में इसलिए दे सकते हैं कि उसके अंदर जो मिल्क वगैरह ऐड है उसमें मिल्क में कैलोरी मेंटेन्ड मिल्क होगा, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, बहुत हाई कैलोरी का मिल्क उसमें डालेगी नहीं। जैसे आपने देखा है राइट। मार्केट में नॉर्मल मिल्क भी होता है और सोया मिल्क भी होता है। तो सोया मिल्क में अगर आप देखते हैं तो कैलोरी बहुत कम होती है।
तो मतलब कि डायबिटिक को हम मिक्स वाला कॉफी दे सकते हैं, मिक्स जो वाला मिक्स कॉफी कॉफी आएगा। ज्यादा बेटर होगा राइट। देना। जैसे ब्लैक कॉफी अगर हम देते हैं तो ब्लैक कॉफी के बारे में ऐसे भी हमेशा बोला जाता है कि वो ज्यादा हेल्दी होती है। राइट, थैंक यू सर, थैंक यू। राइट। ओके, ललित त्यागी जी अनम्यूट करें। बोलिए सर। ललित जी, बोलिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ललित जी, बोलिए सर। हाँ जी, मेरी क्वेरी ये है सर, आपको तो होस्ट को होस्ट आपस में तो आप क्वेश्चन करते रहते हो, जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं इन पे थोड़ा देखा करो। मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ, 20 मिनट से। कुछ क्वेरी हमारी हुई है, हम फील्ड में भी सबसे ज्यादा स्टार्ट करेंगे। बोलिए सर, बोलिए। आपकी आवाज बहुत से क्वेश्चन आपकी हैं, आवाज उनका नहीं आ जवाब रही। है। आपको तो कोस्ट को सबको पता ही कि कॉफी का क्या है, ऐसे नहीं है, लेकिन पार्टिसिपेंट को भी मौका देख रहा हूँ। मैं इतनी देर से कर रहा हूँ, आप अनम्यूट नहीं कर। मेरा रेज योर हैंड है। आई एम ए पीजी टीचर इन दिल्ली, तो इसका वो पड़ता है। हम अपने उसमें हमें थोड़ा सेटिस्फाई करो ना उसमें। कॉफी का जी, ये है, बोलिए। कॉफी कितनी क्वांटिटी है, इतने वाटर उसमें बॉइल्ड वाटर को मिक्स करना है, तो ये थोड़ा सा क्वेरी है। ललित जी आपके लिए बता दिया जाए कि अभी कॉफी इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है। जैसे ही मेरी लॉन्च रिक्वेस्ट हो ये है जाएगी। कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट से ही आंसर क्या करो। अरे गुरुजी, ललित जी, आपको बहुत बार अनम्यूट किया अब है। भी आपका अनम्यूट होते कनेक्टिविटी। हो, बाकी सुनते रहो, बस समझ में आना है, ललित जी, चाहे ललित हो जी, ना हो। ललित जी, ललित जी, आपको ऐसा नहीं होना 5 चाहिए बार सर। अनम्यूट का अब ऑप्शन भी दिया जुड़ते है हैं ललित जी। मीटिंग में। हाँ सर, जी ललित सर। जी, आपको 5 बार ऑप्शन दिया गया है, और हम जी बार सर। बार सबसे पूछते हैं कि आपको जो पूछना है हैंड हाँ रेज करो। हम किसी को जी। एक एक को खोल के नहीं पूछेंगे ना सर। हम हैंड रेज किस लिए बोलते हैं? आपको कितनी बार ऑप्शन मिला? आप कैसी मैं बात कर तो रहे हो यहाँ पे? कितनी देर से है, मेरा 20 मिनट से आपकी है। कनेक्टिविटी बार सही अनम्यूट नहीं किया है है। म्यूट ललित जी, करते हैं, म्यूट कर देते हैं कनेक्टिविटी को अपने थोड़ा से सा ही। दिक्कत। कोई बात नहीं सर, सर, थोड़ा सा आप आप मुझे बोलिए, अपने अब ठीक अनम्यूट इंटरनेट है। ठीक कीजिए। ये ना, हम तो बहुत हम अगर इस बात को बहुत इच्छुक है। मैं दिल्ली में प्री इकोनॉमिक्स टीचर हूँ, वही समय हम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, मैं लेक्चर सुना पूरा, लेकिन लेक्चर सुनने के बाद जो रही है उनको भी तो आप सॉर्ट आउट करोगे। ललित जी, अरुण तो सर, ये होना एक चाहिए, इतनी मर्जी से जब ललित करो जी, unmute ही। ललित जी, मैं ललित करूँ जी, लास्ट का टाइम चाहिए जो अनम्यूट करो। हाँ भाई, ललित जी, क्या क्वेरी ललित है, जी, क्या मैं नहीं है। आंसर दे दूं अगर हम भी इसे आप फॉरवर्ड बोलना करेंगे, वेट करेंगे ललित जी, आपके इसको। प्रोडक्ट बड़ा अच्छा लगा, लेकिन नॉलेज ललित होगी, जी, किसी को बताएंगे तो क्या बताएंगे हम, जो ललित जी, डिटेल हमें नहीं होगी। आप शिकायत करना रिक्वेस्ट है बंद मेरी करें आपसे। तो हम कुछ बात करें आपसे। ललित जी, आप शिकायत बंद करें तो हम आपसे कुछ बात फिर करें। कनेक्टिविटी आप कनेक्टिविटी चली गई सर, अभी ललित खुद जी की। गायब हो गए। कोई बात नहीं सर, पर पूनम जी को हम लोग इनवाइट करते हैं। पूनम शर्मा जी। यस सर, पहली बार मीटिंग में आए हैं। नहीं सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया, आप बताएं। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अच्छा, मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहब, पहले से काफी बेटर हूँ। और बताइए आज का प्लान बहुत अच्छा लगा। आप कॉफी के बारे में बता रहे थे, मेरे को तो ये लग रहा था कि फटाफट आए और मैं तो पी लूं, क्योंकि मुझे तो बहुत जरूरत है। सारा दिन काम करना होता है, पार्लर का, घर का, और मीटिंग्स वगैरह देखनी होती हैं, लोगों को आगे बताना होता है, तो ये कॉफी तो बहुत जरूरी है। मैं तो कहती हूँ बल्कि सब मंगाएं और फटाफट पिए और उड़े पंख लगा के। आप तो जैसे बता रहे सर, मैं फीलिंग कर रही थी कि कैसे हम फील करेंगे इसको पी के। बिल्कुल बिल्कुल पूनम जी, ऐसा ही कुछ होने वाला है। और आप जैसे हार्ड वर्कर जो लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। जी सर, ये कब तक आ जाएगी सर? बस आ जाएगी, 1 महीना और रुक जाओ, आपके पास आ जाएगी। थैंक यू सर, आपकी आज मीटिंग बहुत अच्छी थी, मैं बहुत अच्छे से सुन रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा कॉफी के बारे में सुन के। और इसकी हमारे को नीड भी है, क्योंकि आजकल बीपी भी डाउन है, कभी हाई है, कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ जाता है, जैसे आपने बोला कि ब्लड के अंदर कहीं वो हो जाता है, बढ़ जाता है, तो वो तो हमारे को बहुत जरूरी है। और यस मेरे यस। घर में भी डायबिटिक पेशेंट मेरी दरानी है, मैं उनके लिए भी लूंगी और अपना बीपी डाउन के लिए लूंगी। और जैसे आप कह रहे हैं वेट के लिए, है ना, तो वो भी उसके लिए बेटर है। तो मैं सबको बताऊंगी, अगर आ जाएगी, मैं तो सबसे पहला कस्टमर हूँ सर, सबसे पहले ऑर्डर जी सर जी मेरा। थैंक यू, जी जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।
थैंक यू। विषम जी हमारे पास जी। ना अफ्रीका से हमारे ब्राइट विजन तेज जी हैं। तेज जी। उनके पास हाँ मतलब कि अरेबिका आई थिंक उन्होंने जरूर वो किया होगा, थोड़ा सा उनसे बात करें। यस उनको अनम्यूट करें सर प्लीज। हाँ जी डॉक्टर अफ्रीका से हैं अमरजीत तो एंड सरोज जी अभी आपको अनम्यूट करते हैं, उससे पहले हमारे तेज प्रताप ब्राइट जी। विजन तेज जी, यस प्लीज। गुड इवनिंग सर, सभी ऑल लीडर्स एटॉमिक वालों को। जी गुड इवनिंग। जी सर, मैंने टेस्ट किया है सर, बहुत अच्छा है। मेरा एक टर्किश फ्रेंड है सर, उसके साथ मैंने एंजॉय किया था। बहुत अच्छी नेचुरल कॉफी है सर। और अगर आप कंपेयर एग्जांपल, ये फिल्टर्ड कॉफी है सर वैसे। जी सर, बहुत अच्छा टेस्ट है। नेस्ले से सर बहुत अच्छी है सर ये। ग्रेट ग्रेट। और नेचुरल है, इंग्रेडिएंट्स वगैरह टोटल सारा। और एक्चुअली सर मेजोरिटी इसकी अफ्रीका से एक्सपोर्ट होता है टोटल सारा सर। ये तंजानिया हो गया, इथोपिया, रुवांडा वगैरह इधर से एक्सपोर्ट होता है टोटल सारा सर। जी जी यस थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इसलिए आपको सर अनम्यूट किया। थैंक यू तेज जी। सर हमारे को भेज दो आप। हाँ वेलकम, मैं भिजवा देता हूँ। जी थैंक यू सर, थैंक यू। विनोद कुमार जी आप अनम्यूट करें एक बार। अभी सरोज जी के पास और डॉक्टर अमरजीत के पास आते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। और ऑल एटॉमिक फैमिली को नमस्कार। हेलो नमस्कार सर। सर जी कह रहे हैं कि कॉफी तो बहुत अच्छा ही हम सुने हैं, और इसके साथ साथ टी भी आ रही है क्या? जी बिल्कुल आएगी सर, लेकिन नेक्स्ट टी आएगी सर। जी पहले कॉफी का टेस्ट ले लेते हैं, फिर चाय का लेंगे सर। ठीक है सर, थैंक यू। सरोज मलिक जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग कुमार सर, गुड मॉर्निंग सुशील साहब, अनिल साहब, सबको गुड मॉर्निंग। सरोज कुमार मलिक, पूरी ओडिशा से, एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ सर। मेरा ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं है, बट कॉफी के बारे में इतना सारे नॉलेज मिला जो कि लाइफ में कभी ये इंफॉर्मेशन मिला नहीं था। कॉफी तो कॉफी पीते थे चाय जैसे, बट इसका अंदर इतना सारे विटामिन मिनरल्स है जो कि कुमार साहब जो आप बताया, आउट ऑफ इमेजिनेशन। थैंक यू सर। आप जैसे डॉक्टर साहब हमारा ग्रुप में है, टीम में है, वी आर प्राउड ऑफ यू सर। सरोजा जी एक ही बात कहूंगा सर, मैं एक ही बात कहूंगा, हमारा एटॉमिक का अंदर बहुत सारे लोग बीपी, डायबिटीज, इसमें सब सफरिंग है। तो मेरा सबको एडवाइस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग सुबह सुबह डेफिनेटली जल्दी उठ के फ्रेश होके थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए। खाना पीना खाइए मत खाइए, बट डू लिटिल एक्सरसाइज। दैट इज माय एडवाइस टू एवरीबॉडी। थैंक यू सर। सरोजा जी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अभी हम लोग बिजनेस की बात कर रहे हैं सर, वो बिजनेस कम हो जाएगा, कोई बात नहीं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर अमरजीत। डेफिनेटली आपकी जो एडवाइस है बहुत अच्छी है सर जी। थैंक यू सर। नमस्कार, जय हिंद सर। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आपके प्रेजेंटेशन में यही तो होता है, अगर कोई ध्यान से सुने इसको तो क्वेरी क्वेश्चन रह ही नहीं जाता। ये तो डेफिनेटली ऐसा हो गया कि वाइन और दूध में जो अंतर होता है वो निकल के सामने आ गया। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना अच्छा बता देते हैं कि वो कंठस्थ हो जाता है, अंदर घुस जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। ये कॉफी नहीं रही, ये इंफॉर्मेटिव कॉफी हो गई। यस जब पियेंगे तो पता लगेगा कि डॉक्टर साहब नजर आएंगे कि यस ये इतनी मतलब पौष्टिक है। तो लास्ट में मैं इनवाइट करूंगा डॉक्टर कुकरेजा जी को, यदि पॉसिबल है सर तो आइए। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार सर। तो कॉफी तो पिलाई दी डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। कॉफी तो आपने पिलाई दी है, एक कॉफी पी अरेबिका आपने पिला दी है, और जल्दी ही पीने को मिलेगी सबको। सही कहा भीषम जी में ने जो है, मुंह में वाकई पानी आ गया है। और काफी सारी चीजें इसमें न्यूट्रिशंस हैं, जैसे
बहुत ही हम लोगों को सपोर्ट करेगी और हमारे लेवल को अचीव करने में सबसे अहम रोल अदा करेगी। और सबसे बड़ी बात है, विटामिन एम के साथ विटामिन एम देगी। जहां क्या खर्च बात होगा वहां विटामिन एम से विटामिन एम आएगा सर। थैंक यू सर। ग्रेट। मैं जो है आपने ज्यादा हाँ जी, बोल नहीं सकता, थोड़ी थैंक यू तबीयत सर, थैंक यू सर, टेक केयर सर, टेक केयर। आपने एक बात याद दिला दी मेरे को कि हाँ जी हम लोग जब डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं तो वहां पे भी खर्चा होता है। इसका डेमोन्स्ट्रेशन ऐसा होगा कि ये बेकार नहीं जाएगा, डेमोन्स्ट्रेशन बेकार बिल्कुल नहीं सर, जाएगा, बिल्कुल कंज्यूमेबल होगा। बिल्कुल सर। थैंक यू सर। तो लास्ट नोट के लास्ट नोट के लिए डॉक्टर एस कुमार को बुलाने से पहले मैं नवाब साहब को बुलाऊंगा। नवाब जी, आप अनम्यूट कर लें। नवाब साहब। जी सर, जी सर, जी सर, एक मिनट। हेलो जी, आपके विचार। जी, आवाज आ रही है सर? आ रही है सर। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का सेशन जबरदस्त था। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। जो एक तो वंडरफुल प्रोडक्ट है ये कॉफी, और उसके साथ ये सेशन भी जो डॉक्टर साहब ने लिया है, बहुत ही वंडरफुल सेशन लिया है। और एक एक लाइन, एक एक वर्ड्स को बताना एक अच्छे लीडर की पहचान होती है। और उन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों में और बहुत ही सिंपल तरीका से अमेरिका कॉफी को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। और आई थिंक सभी पार्टिसिपेंट को इसके बारे में अच्छे से जानकारी हो गई होगी। और हमने तो एक एक पॉइंट का उनका नोट्स बनाया है और बड़े अच्छे से बनाया है। ग्रेट। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू नवाब जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Thank you, sir. Over to you, Dr. S. Kumar, for the last note, and we Yes. will conclude the meeting. Yes, please. राइट सर, थैंक यू वेरी मच ऑल फ्रेंड्स। देखिए, जितनी चीजें हम बार बार एक ही बात को मैं रिपीट करना चाहता हूँ और करता रहता हूँ अपने डाउनलाइन के साथ स्पेशली, कि हम किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। ये एक नॉर्मल बात निकल के बार बार हमारे सामने आती है कि सर, नए लोग स्पेशली जो नए लोग कंपनी से जुड़ते हैं, वो एक सामने 2-3 दिन में ही एक प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी कर देते हैं कि हम कन्विंस नहीं कर सकते लोगों को, हम कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मैं बार बार उनको एक ही बात समझाने की कोशिश करता हूं कि आप एक घर के छोटे बच्चे को भी कन्विंस नहीं कर सकते अगर वो कन्विंस नहीं होना चाहता है तो। और अगर वो कन्विंस होना चाहता है तो आप उसको कन्विंस करिए मत, आप परफेक्ट इंफॉर्मेशन उसको शेयर कर दीजिए। और परफेक्ट इंफॉर्मेशन शेयर करने के बाद कन्विंस होने के लिए उसको खुद छोड़ दीजिए। अगर आपके पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन है, जैसा कि मैं देखता हूं पेस्ट के बारे में आपके पास बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन है, आप एकदम से 21 गुण गा देते हैं उसके, पेस्ट देने से पहले 21 गुण गा देते हैं, सामने वाला बेचारा मजबूर हो जाता है कि भाई ऐसा करो, पेस्ट तो दे दो। तो आप सोच के देखिए कि आपसे पेस्ट ले ही क्यों लेता है वो, क्योंकि आपने सिंपल उसको इंफॉर्मेशन दिया है। एग्जैक्टली जिस सामान को भी आप लोगों को देना चाहते हैं, या जो लोग आपसे पूछते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं कैसे ठीक हो सकता हूं, तो उस प्रोडक्ट को देने से पहले अगर आप उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं एग्जैक्टली जैसे आप 150 रुपीज का पेस्ट किसी को देते हैं और वो बहुत आराम से ले लेता है, अगर इंफॉर्मेशन देंगे तो आपसे वो एब्सोल्यूट भी 17,000 रुपए का एब्सोल्यूट भी बड़े आराम से लेंगे। तो बात है कि इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करने की जरूरत है, और इंफॉर्मेशन कलेक्ट सिर्फ तब हो सकती है जब आप ट्रेनिंग लेंगे। और ट्रेनिंग आपको कहाँ से मिलेगी? वो सिर्फ आपको जूम मीटिंग से मिलेगी। एक सिंपल सी बात करूं, कल की मीटिंग में जो लोग नहीं आए उन्होंने बहुत कुछ मिस किया, आज की मीटिंग में जो नहीं आए हो सकता है उसने भी बहुत कुछ मिस किया हो। तो बात है कि इंफॉर्मेशन बिना कलेक्ट किए हम चाहते हैं कि हमने कंपनी में आईडी लगाई और हम पैसा कमाना शुरू कर दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। आज अगर मुझे आपको क्लास देनी थी अरेबिका का, तो ऑब्वियसली मैंने क्या किया, बहुत सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए उसके बारे में, फिर उसको मैंने स्लाइड का रूप दिया, फिर उसको मैंने याद किया और उसके बाद फिर आपके सामने प्रेजेंट किया, और साथ में अपना जो एक्सपीरियंस है मेरा प्रैक्टिस का वो मैंने उसमें ऐड किया। तो आप सोचिए हम क्या चाहते हैं कि हमने उसको बोला कि आप इवनिंग केयर ले लो,
और आपके ये ब्लेमिशेस ठीक हो जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो सिंपल सी बात है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए। अभी देखिए नवाब जी ने क्या बोला कि मैंने सारे पॉइंट्स नोट किए, तो क्या आपने मीटिंग के दौरान सारे पॉइंट्स नोट किए? मैं नहीं कह रहा कि इस मीटिंग के पॉइंट नोट किए, आपने हर मीटिंग के क्या पॉइंट नोट किए? तब तक आप पॉइंट नोट करने की आदत डालिए जब तक आप गूगल से सर्च करके चीजों को खुद निकालने में आपका इंटरेस्ट ना आने लग जाए। जिस दिन गूगल से चीजें निकालने का आपका खुद सिस्टम बन जाएगा, उस दिन के बाद अगर आप नोट्स नहीं भी बनाएंगे चलेगा, क्योंकि तब तक आपको आदत लग चुकी होगी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की। और अगर इंफॉर्मेशन है तो हम इंफॉर्मेशन दे पाएंगे, और इंफॉर्मेशन अगर हम दे पाएंगे तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस बढ़ेगा, और इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे तो हमारा बिजनेस नहीं बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू विशम सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू डॉक्टर साहब। एंड मैं अरुण जी को इनवाइट करूंगा फॉर कंक्लूडिंग। थैंक यू सर। एक हैंड रेज को ले लेते हैं, फिर क्लोज करेंगे। विचित्रा जी अनम्यूट कर रहे हैं सर। नमस्कार सर। नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर बहुत बढ़िया सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं एक बात पूछना सर, सर लिंक कब हमें 2-3-4 दिन से नहीं मिला है सर। काल का जो लिंक सर सेम लिंक रहता है सर। सर सेम लिंक रहता है। अच्छा अच्छा सर, सेम लिंक रहता है, सेम मीटिंग आईडी और पासवर्ड रहता है। ठीक है सर। हाँ, टॉपिक अलग हो सकता है सर, टॉपिक अलग हो सकता है, बट लिंक डेली सेम रहता है, राइट सर? ठीक है सर, ठीक है सर। सर ये हेयर फॉल, सर हेयर फॉल के लिए कौन सा प्रोडक्ट सर प्रोवाइड करोगे? ओनली हेयर फॉल। हेयर फॉल हो रहा है तो डॉक्टर साहब आप ही से पूछ दो। सर देखिए, सबसे पहली बात आपको बताऊं कि एक्चुअली आपने सवाल पूछा है तो जवाब तो हमें देना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा हम लोग इस चीज को मेंटेन करेंगे कि जिस पर्टिकुलर चीज का सेशन हो रहा हो, जैसे बिजनेस प्लान का सेशन हो तो बिजनेस प्लान की बातें करेंगे, अगर आज अरेबिका कॉफी का है तो अरेबिका कॉफी की बात करेंगे, क्योंकि आप जो करेंगे ना आपकी डाउनलाइन भी वही करेंगे। आप बताना चाहेंगे अरेबिका कॉफी, वो पूछेगी जी नमक के बारे में बता दीजिए। ठीक है सर। देखिए हेयर की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आप हेयर का टेक्सचर पता कीजिए, स्कैल्प का नेचर पता कीजिए। उन दोनों को नेचर को पता करने के बाद आप एक बार आपको या तो मुझे या अरुण सर को या विषम जी को फोन करिए, जो भी आपकी अपलाइन है, क्योंकि ऐसी कुछ भी बता देना मैं नहीं समझता हूं कि उसको बताने से उसको बेनिफिट होने वाला है। कई सारे लोग हैं जो हेयर का ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं बट रिजल्ट नहीं आते। क्यों? क्योंकि हम ना उसके बाल का टेक्सचर जानना चाहते, ना हम स्कैल्प का नेचर जानना चाहते। रेडीमेड फार्मूला कहीं नहीं होता है सर। बिल्कुल सर। आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि शैम्पू कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए ये आप जरूर पूछें, ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। मैं गाइड करूंगा कि एक बार अपने अपलाइन और जिसको रिक्वायरमेंट है उन दोनों को आप एक बार प्लीज बात करवा सर। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू। ठीक है सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। और अब हम इस मीटिंग को समाप्त करते हैं और कल एक नए सेशन के साथ मिलेंगे। सेम लिंक रहता है। और आज जो कॉफी का डॉक्टर साहब ने दिया है इसका रिकॉर्डिंग आपको अरुण एटॉमी इंडिया चैट बॉक्स में उसका लिंक भी है। सोशल मीडिया वाला भी लिंक मैंने डाल दिया है, क्योंकि सब लोगों ने कहा था। 4-5 रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दी हैं। जिनको चाहिए, जिनको देखना है सेशन, चाहे वो कोई भी सेशन हो, वो उससे ले सकता है। थैंक यू। जय हिंद। कल मिलते हैं। थैंक यू सर।